सतना के कोरबार मोड़ पर भीषण सड़क हादसा, टैंकर और बाइक की भिड़ंत के बाद लगी आग, बाइक में सवार 3 लोगों की मौत। बलरामपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नशीले कफ सिरप और टैबलेट किए जब्त, एक युवक को किया गिरफ्तार। गुरु घासीदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम बघेल। कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने समाज के लोगों को किया संबोधित, 50 लाख के अनुदान की घोषणा। मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास, भाजपा उत्तर प्रदेश के वोटों पर साधेगी निशाना, गंगा एक्सप्रेस वे पर बनेगी एयर एक्सप्रेस। और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर हुआ बड़ा निर्णय, ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोकी, जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण स्थगित। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना पर बयान दिया है और कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 21 नए केस सामने आए हैं, वहीं एक्टिव केस की संख्या 181 है। साथ ही लक्ष्य है कि दिसंबर के अंत तक सभी को वैक्सीन लग जाए। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं, इस पर हमारा बोलना उचित नहीं होगा। सरकार को जो भी निर्देश मिले हैं उसका हम पालन करेंगे। साथ ही विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि कांग्रेस नेताओं और विधायकों से अपील है कि वे सदन की कार्यवाही को अच्छे से चलने दें, हंगामा करके सदन की कार्यवाही को प्रभावित न करें। कल कोरोना के लगभग 60,463 हमने टेस्ट किए हैं, जिसमें से 21 पॉजिटिव आए हैं। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 181 एक्टिव केस हैं। ये बात सही है कि रोज़ पॉजिटिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, पर किसी भी तरह के नए वेरिएंट की मध्य प्रदेश में कोई खबर नहीं है। जैसा हमने पहले कहा है कि दिसंबर के महीने में जो पॉपुलेशन है, उसके जो एलिजिबल पॉपुलेशन रहेगी, उसको हम दिसंबर के महीने में पूरी तरह से वैक्सीनेट करना चाहते हैं। और उसके लिए हमारा जो 2 दिन पहले 10वां महा वैक्सीनेशन अभियान था, बहुत सफल रहा। हम फिर से एक बार पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल करने वाले हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया, सेकेंड वेव के समय हमने थर्ड वेव की तैयारी में एक बहुत महत्वाकांक्षी निर्णय लिया था और उसको अब हम अमली जामा पूरी तरह से पहनाने वाले हैं। हम सरकारी हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका तो स्ट्रेंथन, उसका सुदृढ़ीकरण तो हमने विगत दिनों में किया है। हमने बिस्तरों की संख्या में इजाफा किया है। देखिए, हम हर समय विधानसभा के मंच को सकारात्मक रूप से जनता की समस्याओं के हल के लिए उपयोग करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि लोकतंत्र में वो व्यवस्था जिसमें हर जनप्रतिनिधि की अकाउंटेबिलिटी निश्चित होती है, उस व्यवस्था को हम पूरी तरह से ताकत के साथ जनता की सेवा के लिए उसका उपयोग करें। इसलिए ये विधानसभा सत्र मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, वो निर्देश चुनाव आयोग को दिया गया। इस विषय पर मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से चुनाव का निर्णय चुनाव आयोग को करना है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले कफ सिरप और टैबलेट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं लगभग 1 सप्ताह में नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले कुल 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में नशीली दवाइयां भी जब्त की हैं। सतना मैहर उचाना मार्ग पर कोरवारा मोड़ पर हुए भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा डीजल से भरे टैंकर के कारण हुआ। दरअसल इस टैंकर से एक
तेज रफ्तार सामने से बाइक आ रही थी जो टकरा गई, जिसके बाद टैंकर में आग लग गई, साथ ही बाइक भी जलकर खाक हो गई। वहीं बाइक पर सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सतना प्रवास पर आए प्रभारी मंत्री विजय शाह ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने के साथ ही 5-5 हजार की राशि भी परिजनों को देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में तमाम विकास खंडों के साथ रायपुर में भी सहायक शिक्षक वेतन विसंगति को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के विधानसभा क्षेत्र ब्राइफनगर में वेतन विसंगति को लेकर सामूहिक रूप से अवकाश लेकर सहायक शिक्षक हड़ताल पर डटे हुए हैं। वहीं शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर भाजपा सरकार शिक्षा कर्मियों की बातों को लेकर अनसुना करती है, जिसका परिणाम वे भुगत चुके हैं। सर, इसके बारे में मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि जब भाजपा की सरकार थी, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया था, तो चुनाव में क्या हुआ उनके समझ में आ गया। और अभी हमारे साथ यदि छलावा होता है, हमारे वेतन विसंगति को दूर नहीं करते हैं, और दूर नहीं करने का प्रश्न ही नहीं उठता कि दूर क्यों नहीं होगा। हमारा वेतन विसंगति जब तक दूर नहीं होगा, हम वापस जाएंगे ही नहीं, कोई शासकीय कार्य नहीं करेंगे, स्कूल में तालाबंदी भी करेंगे। इसके लिए शासन को जो करना होगा हमारा करे। चूंकि मुख्यमंत्री महोदय ने हमें बोला था चुनाव के समय कि वर्ग 1 और 2 को डॉक्टर रमन सिंह ने पैसा दिया और सहायक शिक्षक को झुंझुना पकड़ा दिया। आशीष जी, या मैं सारे अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि इस तरह के कई वादा खिलाफी सरकार ने किया है। और मैं आपको चुनाव के बारे में बता देना चाहता हूं कि समय आएगा तो सरकार को पता चल जाएगा कि सहायक शिक्षक में कितना दम है और हमारे सहायक शिक्षक वहां क्या करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के भतरपुर में अवैध रेत खनन को लेकर पिछले 13 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों और आम आदमी पार्टी का शीतकालीन धरना खत्म हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार नियमों को ताक पर रखकर हैवी मशीनों के जरिए जंगल की नदी से अवैध तरीके से रेत उत्खनन कर अन्य राज्यों में भेज रहा है, जिसको लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया है। लेकिन मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आम आदमी पार्टी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर धरना दिया। वहीं एसडीएम ने जल्द टीम गठित कर अवैध खनन की जांच का आश्वासन दिया है और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के समझाइश के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया है। सतना में शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्मार्ट सिटी पार्क के निर्माण पर सैकड़ों छात्रों ने विरोध किया। साथ ही नगर निगम पहुंचकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और समस्या को जल्द हल करवाने की मांग की। छात्रों का कहना है कि भविष्य में महाविद्यालय का विस्तार और विकास होगा तो जमीन बहुत कम पड़ेगी, जिससे विकास नहीं हो पाएगा। वहीं डिग्री कॉलेज के छात्रों ने समस्या का हल नहीं निकलने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। उसके बावजूद मैम हमारे कॉलेज में टॉयलेट साफ करनी है, वहाँ अगर लड़के बाथरूम जाएँ तो मैम नल में पानी डाल रखते हैं। पानी के गिलास के लिए हमने प्रिंसिपल महोदय से 2 महीने से ज्ञापन दे रखा, बात कर रखी है। 2 महीने में आज तक मैम पानी का गिलास। ठीक, और एक चीज़ मैम प्लीज मैम थोड़ा सा डिस्टेंस से खड़े रहो। कॉलेज मैम जो लड़के हैं क्लास में उनकी बैठक व्यवस्था पर्याप्त नहीं, उसके बावजूद मैम जमीन कॉलेज के विकास के लिए फिर भी हमारा कॉलेज प्रशासन जबरदस्ती जमीन स्मार्ट सिटी पार्क में दे रहा है, क्योंकि सरासर छात्रों के साथ गलत है, जिले के छात्रों से गलत मैम, क्योंकि इस जमीन के अंदर हम कॉलेज के छात्रों का भविष्य में कॉलेज बढ़ेगा मैम। प्रेजेंट के ज्ञापन देखिए मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। और एक चीज मैम इस कॉलेज में मैम जो लड़के हैं क्लास में उनकी बैठक व्यवस्था पर्याप्त नहीं, उसके बावजूद मैम जमीन कॉलेज के विकास में चाहिए, फिर भी हमारा कॉलेज प्रशासन जबरदस्ती जमीन स्मार्ट सिटी पार्क में दे रहा है, क्योंकि सरासर छात्रों के साथ गलत है मैम, जिले के छात्रों से गलत मैम, क्योंकि इस जमीन के अंदर हम कॉलेज के छात्रों का भविष्य में कॉलेज बढ़ेगा मैम।
नगर पालिका परिषद से भारत सरकार और राज्य सरकार के स्वच्छ भारत अभियान मिशन के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम युवराज क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद में कार्यरत लगभग 235 स्वच्छता परिवार, स्वच्छता सैनिक और सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। इस दौरान मुख्य रूप से नगर पालिका CMO श्रीमती निगहत सुल्ताना और मोहन परमार का सराहनीय सहयोग रहा। पलेरा में बखतपुरा की महिला प्रत्याशी ने सरपंच पद के लिए नामांकन फॉर्म जमा किया। बैलगाड़ी से आई महिला प्रत्याशी ने गाजी बाजे के साथ अभिलाषा दिनेश कुमार निरंजन जनपद कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। ग्राम पंचायत में विकास के मुद्दे को लेकर कहा कि बखतपुरा मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। वहीं उन्होंने पूर्व सरपंच के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। हजारों की संख्या में महिला प्रत्याशी के साथ समर्थित जितेंद्र अजरिया, गणेश राजपूत सहित भारी संख्या में ग्रामवासी और किसान उपस्थित रहे। देखिए, हम किसान के बेटे हैं। आज हमने ग्राम पंचायत सरपंच पद हेतु बखतपुरा से दाखिल खारिज किया है और गाड़ी बैल के माध्यम से हम पूरे नगर से होते हुए आए हैं। सभी लोगों का प्रेम स्नेह, सभी ग्रामवासी हमारे साथ हैं और हमारी जीत भी पक्की है। अब हम इन मुद्दों को लेकर देखिए, हमारा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि हमारे जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। इसके अलावा जो भी शासकीय प्राइवेट स्कूल ग्राम पंचायत में संचालित है उन पर विशेष फोकस रहेगा। अगर कोई भी टीचर अनियमितताएं बरतता है तो उसका सीधा ट्रांसफ़र किया जाएगा और नया टीचर उसकी जगह पे उपस्थित होगा। इसके अलावा पानी की बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। टंकी का निर्माण होगा, हर घर में टोंटी के माध्यम से पानी पहुंचेगा। इसके अलावा अगर कोई किसान हमारा ग्रामवासी बीमार है तो उसके लिए वाहन की सुविधा निःशुल्क होगी। हर प्रकार से किसानों की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे। हर एक सड़क पक्की होगी और ग्राम पंचायत का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और किसी भी प्रकार की ग्राम पंचायत में किसान भाइयों को समस्या नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु घासीदास जयंती के पहले समाज के कार्यक्रम जय सतनाम में हिस्सा लेकर समाज के लोगों को संबोधित किया और घासीदास जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गुरु का आशीर्वाद हमेशा प्रदेश की जनता के साथ रहा है। मुख्यमंत्री बघेल ने समाज को 50 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा भी की। बाबा जी का आशीर्वाद उपस्थित आदरणीय केपी खांडे साहब, आदरणीय आदरणीय
एच.एल. रात्रे जी, जी.आर. सोनी जी, आरती भतपरी जी, एस.के. सुनवानी जी, एल.टी. जोशी जी, स्वाति कोसली जी, उमा भतपरी जी, साथ ही रामा सिंह सुनवानी जी, हमारे रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति केसरीलाल वर्मा जी और आदरणीय रमेश मिश्रा जी, मंच में बैठे हुए सब अतिथि में भाई डब्ल्यू त्रिवेदी जी और पप्पू बघेल जी, सब साथी में बैठे, सुंदर लहरी जी भी है, सुंदर जोगी भी है, सब बहनी भाई सुखी तक बैठे, सब साथी में बैठे हैं। मैं सब जन से अभिनंदन कराता हूँ, स्वागत कराता हूँ। और ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि बाबा जी के रास्ता में चलते हुए छत्तीसगढ़ महतारी के 30 साल से मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने के अवसर मिले हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य। और छत्तीसगढ़ महतारी की हम सब सेवा करत हैं। छत्तीसगढ़ के जगता भी मुनि बापू ही देकर जीवन में बदलाव लाए के जो हमारा संकल्प है वो दिशा में हम आगे बढ़त हैं। और मैं लगातार प्रयास, अभी धान खरीदी चलत है, 1 तारीख से शुरू करें और आज 17 तारीख और प्रतिदिन 1.5 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से धान खरीदी हो, मतलब 17 दिन में ही। अब इतवार ला छोड़ दी, 2-3 इतवार हो गए, एक बावजूद भी 1/4 धान खरीदी। हमारा लक्ष्य 1,05,00,000 टन के, तो 1/4 धान खरीदी कंप्लीट हो गई केवल 15 दिन में, 15-17 दिन। तो सबको अड़ंगा ही करते नहीं, लेकिन बाबा जी की कृपा, सब सबके सहयोग, बारदाना के भी कमील, सब किसान मन, राइस मिलर मन, पीडीएस के दुकानदार मन, सब जन मिल के वो संकट दूर कर दे और बढ़िया समुचित रूप से धान खरीदी चलत। हमारे जन प्रयास है यही तो बाबा ये जिन बोला मन में कैसा पड़ी नहीं, मैंने आज 30 साल पूरा हो गया बाबा जी के आशीर्वाद से, तो आगे दर्शन करे मैं हूँ, आशीर्वाद हूँ। जैसे समाज के द्वारा आयोजन तत्काल होकर के इस मंची कार्यक्रम करके सपना भी गए, आप सबको भी दर्शन करने के अवसर मिली। तो जिन बाबा जी के दर्शन चले आए, एक मन के भी दर्शन मिले। और भी ये लाइब्रेरी कंप्यूटर है तो राशि कहाँ तक है ये बात? अच्छा हाँ, तो ठीक है, क्या 50 लाख रुपए मांगे ले, अच्छा ले गए हैं अभी मांगा था ना? हाँ तो ठीक है, घोषणा कर, ठीक है, चलो धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी मंत्री नितिन नवीन ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने भूपेश सरकार की 3 सालों में हुए कार्यों की समीक्षा और आलोचना की। वहीं सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार के सभी काम आज बदहाल की हालत में है और छत्तीसगढ़ की प्रगति का ग्राफ दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत नीचे चला गया है। के जो हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के जो कार्यकाल के समय की चीज़ें थी, उनको भी आज बदहाली की स्थिति मिला दिया है। मैं इसलिए इस विषय को कह रहा हूँ कि जहाँ पर हम छोड़े थे, आज उससे नीचे का सभी राज्यों का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। पर छत्तीसगढ़ सरकार की स्थिति यह है कि आज यहाँ की जनता को बदहाली में, यहाँ की सरकार जनता का जो व्यवस्था था, जो इनके विकास के दर थे, वो सब नीचे के सूचकांक की ओर जा रहे हैं। और बहुत ही देखने लायक चीज़ ये है कि जिन जिन विषयों पर सरकार को काम करके हर राज्य आगे बढ़ रहे हैं, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, देश के हर राज्य आज आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति है कि ये और बदहाली में कर्ज ले रहे हैं। हमारी सरकार जब थी डॉक्टर साहब के समय में, तो कर्ज तो हम लेकर काम करते थे, सड़क, पुल, पुलिया, पार्क, तालाब बनते थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों में आपको कहाँ पर दिखे होंगे तो आप उसका पिक्चर दिखिएगा।
लेकिन कर्ज का स्थिति क्या है, वो 51,000 करोड़ पर 3 वर्षों में कर्ज ले चुके हैं। यानी जनता को अगर कर्ज के आंकड़े पर देखिएगा तो जनता हर घंटे हर महीने कर्ज में डूब रही है। और अभी आपको मुझे जो कर्ज का आंकड़ा है कि हर मिनट हर घंटे करीब 3 लाख रुपए का कर्ज छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़ रहा है। यानी दिख रहा है कि 51,000 करोड़ का ये जो कर्ज है वो पूरी तरह से राज्य की जनता को बदहाली की ओर ले जा रहा है। कोरोना काल में सरकार द्वारा माफ किए गए बिजली बिलों को माफ करने को लेकर विधानसभा में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ऊर्जा मंत्री ने इस संबंध में सफाई देते हुए कहा कि हम कांग्रेस के पापों को धो रहे हैं, हमने बिल फ्रीज किए थे, माफ नहीं किए थे। आपके क्षेत्र में बिजली के बिलों की होली जलाई जा रही है, कुछ विपक्षी जो कांग्रेस की वो लगातार। देखिए, मेरा ये कहना है कि कोरोना काल में जो बिजली के बिल जो माफ हुए थे वो माफ नहीं हुए थे। जो कांग्रेस के पुराने पाप थे, कोरोना काल के जो पुराने बिल इकट्ठे हो गए थे, लोग भर नहीं पा रहे थे, उन बिलों को हमने फ्रीज किया था और कहा था कि इन बिलों पे हम कुछ सहायता करेंगे। तो हमने 100% सरचार्ज माफ़ किया और 40% मूलधन माफ़ किया। ये पुराने कांग्रेस कार्यकाल के कोरोना समय के जो पाप थे, उन पापों को जनता के उबारने की कोशिश की थी। कांग्रेस उसका राजनीतिक करण कर रही है। उस समय के बिल अगर कांग्रेस कहे कि फ्री माफ हुए थे कि फ्रीज हुए थे, तो झूठ बोल के राजनीति करना तो अपराध है। यूनिट में तो क्या कहेंगे? देखिए, इससे ये जाहिर होता है कि ये भाजपा का जो शासन है वो पूर्णतः कुशासन है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ये बड़ी बड़ी बातें करते थे। शिवराज सिंह जी कहते थे 100 रुपये से ज़्यादा किसी का बिजली का बिल आए तो उसमें आग लगा देना, अगर कोई काटे तो भाजपा कार्यकर्ता जोड़ने आएंगे। मैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को भी याद दिलाना चाहता हूँ, पूर्व में जब किसी का बिजली का कनेक्शन कटता था तो नसैनी पे चढ़कर जोड़ने का किया करते थे। आज तो आप ही का शासन है भाई, आप ही ऊर्जा मंत्री हैं, आप ही बिजली मंत्री हैं। उसके बाद बिजली के दरों में बढ़ोतरी करना, उसके बाद कोरोना काल में जब एक तरफ कोरोना से आदमी की कमर टूट चुकी है, उसके सामने अपने भरण पोषण की समस्या है, बच्चों की स्कूल की फीस की समस्या है, और ऐसे में उपचुनाव में झूठ बोलना कि कोरोना काल के बिजली के बिल माफ़ कर दिए हैं और वोट लेना, चुनाव जीतना और उसके बाद जनता को बिल भेज देना और जबरन वसूली करना, डराना धमकाना, गरीब जनता के साथ मारपीट करना, ये भाजपा का कुशासन है। जनता सब देख रही है, इनकी कथनी और करनी का अंतर भी देख रही है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे सुनील शर्मा हो, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं, वो जनता के साथ खड़े हैं। ये जनता के साथ घोर अन्याय के खिलाफ हम लगातार संघर्ष करेंगे और प्रेरित करेंगे। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा बुधनी विधानसभा के तहसील रहटी पहुंचे। यहां यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रहटी स्थित कोलार विश्राम गृह में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में उन्होंने यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें मिलकर संगठन को मजबूत करना है।
हैं युवाओं को नई ऊर्जा देने के लिए, युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए। अपन लोग एक काम करें, गरियाबंद जिले के केकराजोर पंचायत में ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव के खिलाफ राशि गबन का आरोप लगाया है, जिसे लेकर जांच टीम ने ग्रामीणों और पंचों के समक्ष जांच की है, जिसमें पाया गया है कि सचिव और सरपंच बिना किसी प्रस्ताव के काम करा रहे थे, जिसकी पुष्टि जांच अधिकारियों ने की है। वहीं जांच 2 दिनों तक चलेगी, साथ ही जांच के बाद ही राशि गबन के आरोप की पुष्टि हो पाएगी। हमें अभी तक जांच अधिकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम जब 26/10/2021 को सीओ ऑफिस में हम जाके सभी डॉक्यूमेंट जैसे पासबुक, गार्ड फाइल, प्रस्ताव रजिस्टर, सभी चीज़ को जिस डेट में हमारा आपका जांच होने का था उस तारीख तक पूर्ण हमको संपूर्ण जानकारी मिलना चाहिए था, जो कि हमें अभी पूर्ण रूप से नहीं मिला है। अभी तक के जांच में जैसे प्रस्ताव पंजी है, उसमें प्रस्ताव कुछ जगह पर लिया गया है, अब अधिकांश प्रस्ताव नहीं हुआ है। और दूसरा जो भी बिल वाउचर है उसमें इसका बिल वाउचर भी सामने है, देख सकते हैं, उसमें नहीं मिल पा रहा है। अपूर्ण दस्तावेज में आपने जांच कैसे किया? अपूर्ण दस्तावेज नहीं, हम पंचायत को पहले से लिखित में सूचना दिए हैं। दस्तावेज का कंप्लीट करने का कार्रवाई तो ग्राम पंचायत की होती है, यदि नहीं की है तो अनियमितता उनकी तरफ बढ़ती गई है। जब यहाँ दस्तावेज नहीं है तो किस प्रकार का आपने जांच किया? तो भाई हम ग्रामीण जन के समक्ष जांच किए हैं, ये जो भी है केस बुक हम पढ़ के सुनाए हैं ग्रामीण जन के द्वारा, उनके द्वारा जो भी आपत्ति किया जा रहा है उस आपत्ति को हम अभी उसका और निकालेंगे और विशल सत्यापन किया जाएगा। जी देखिए सर, ऐसे कुछ मतलब फर्स्ट टाइम जो प्रस्ताव नहीं हुए थे उसमें कुछ कारणवश जो कोरोना पीरियड में जो चल रहा था उसी दरमियान में 6 महीना तक के भी मीटिंग आयोजन का प्रावधान नहीं था। फिर ऐसे कोई काम हुए जिसमें से राशि सरपंच। आपने ग्राम सभा का भी एक बार आयोजन नहीं किया है? ग्राम सभा भी सर आप पहले सरपंच के कार्यकाल में हुए हैं, अभी नए सरपंच जब से आई है तब से एक ग्राम सभा आयोजन किया था, उसमें भी वो डिस्टर्ब हो गया। जिसको किस प्रकार का डिस्टर्ब? मैंने वो क्या है, तालाब की बात को लेकर के पूरा वो आयोजन था, तो इसमें कुछ ग्रामीण आए, कुछ नहीं आए। और ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि आपने राशन कार्ड बनाने के नाम से दस्तावेज लिया लेकिन राशन कार्ड नहीं बनाया। महिला गेट देखिए सर, वो NRGS से है, दस्तावेज NRGS से है, राशन कार्ड महिला घाट की बात करें, राशन कार्ड सॉरी राशन कार्ड में देखिए सर, राशन कार्ड के लिए बहुत प्रयास किया अपन, जो नवीनीकरण के दौरान पूरा 21 राशन कार्ड बनने थे, जिनमें से कुछ कारणवश वहाँ अपात्र कर दिया गया और 10 बना। और खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।